हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज मैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स मयंक रावत का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, जिसके केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्यारा सा इंटरव्यू। हेलो बेटा, हेलो, कैसे हो? मैं सही हूँ सर, बिल्कुल। तो जैसे रिजल्ट आया यस तो पेरेंट्स आपके बहुत खुश हुए होंगे और आप भी? यस हैं? अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि जो आपका रूटीन है पढ़ने का, जो आपने रूटीन फॉलो किया वो किस किस तरीके से फॉलो किया, तो हम बच्चे मतलब जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को जज करें कि भाई अगर पढ़ना है केमिस्ट्री तो किस तरीके से वो पढ़े और अच्छे से अच्छे मार्क्स को वो गेन कर सके। ठीक है, तो बताइए बेटा। तो केमिस्ट्री को तो मैं बेसिकली तक 4 घंटे तो देता ही था मैं, 4 आवर्स तो, क्योंकि स्कूल तो मतलब रेगुलर तो था नहीं, तो उस हिसाब से देता था मैं। तो सुबह 8 बजे उठ जाता था मैं, ठीक है। और पहले तो बायो करता था, फिर उसके बाद 11 to 1 मैं मतलब 11 से 11 बजे से लेकर 2 बजे तक केमिस्ट्री करता था, और फिर बायो, और फिर उसके बाद इवनिंग में केमिस्ट्री, ओके, नहीं फिजिक्स, ओके, और फिर नाइट में मतलब 11 से लेकर 2 बजे तक केमिस्ट्री करता था मैं। गुड। और फिर स्कूल में भी जो आप कराते थे वो तो नोट्स सारे वही पढ़ता था मैं, और एक मेरी बुक थी शिवदास की, वो उसमें प्रीवियस ईयर थे, वो करता था मैं। ठीक। अच्छा, जैसे आपका ऑर्गेनिक के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन, तो उसको आपने किस तरीके से बांटा और किस तरीके से आपके उसके नोट्स प्रिपेयर करते थे और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को मतलब लिखते थे पैटर्न वाइज में, ये जरा बताइए बच्चों को। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन होनी चाहिए, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। और इनऑर्गेनिक में जो आपने क्वेश्चन कराए थे और जो बुक्स में थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के आईआईटी लेवल के क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है, वो गलती हो जाएंगे वहाँ पे जाके, फिर जो बेसिक है वो भी नहीं आएगा। तो बेसिक ही करना चाहिए जो प्रीवियस ईयर से है। और नोट्स जो आपने लिखवाए थे वो इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के तो मैंने वहीं से करे थे, और ऑर्गेनिक के भी थे, और ऑर्गेनिक में ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी प्रीफर करी थी लाइन बाय लाइन, और साइड डायग्राम्स हो सब। अच्छा, जैसे आपको आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको किस टॉपिक के अंदर, किस चीज़ के अंदर बहुत मुश्किल लगता था कि भाई इसमें मुझे परेशानी होती है? इनऑर्गेनिक नहीं होती थी वो। अच्छा, सारे पी ब्लॉक की रिएक्शंस हो गई? हाँ, रिएक्शंस हो गई, ऑर्डर हो गए, और डी ब्लॉक के जो अजीब अजीब काफ़ी सारी रिएक्शन थी, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती थी। अच्छा, फिजिकल तो आसान थी, अगर उसमें क्वेश्चन लगा लिए, उसमें बेसिक 1-2 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक में रोड मैप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, बाकी तो डायरेक्ट रिएक्शन ही आती हैं सीबीएस में ज़्यादातर। ठीक। अच्छा, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 ये न्यूमेरिकल पोर्शन है बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इसके अंदर जो फॉर्मूलेज थे उसको किस तरीके से आप रिवाइज करते थे, याद करते थे, ये जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। उसका तो बेस्ट तरीका वही है, मतलब अलग से बैठ के करेंगे तो वो तो फिजिक्स के साथ बाकी क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो मिक्स ही हो जाना है एक दिन तो। लेकिन इससे अच्छा जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी टाइम क्वेश्चन करते हैं 1-2 बार उसको लिख लो फॉर्मूले को, और जब भी करो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन कर दिया फॉर्मूला दिमाग में हो तो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना। सीबीएसई का रिटर्न पेपर है तो पूरा लेंथ ही करके आराम से करना चाहिए, तब फॉर्मूला लर्न हो जाता है अपने। ठीक। और ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस थी, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कि भाई हर चैप्टर के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस है, मैकेनिज्म के थ्रू हमें पढ़ना पड़ता है, तो उसको कैसे आप टैकल करते थे, ये जरा हमें बताइए जरा भी उसको तो मतलब लिख के ही हो सकता है, जहाँ डायरेक्ट बुक लेके लर्न करोगे तब तो फिर वो मुश्किल ही हो पाएगा। उसे लिखो, और फॉर्मूले पे मतलब उसमें एक पैटर्न ही हो जाता है एक टाइम बाद, तो वो पैटर्न भी ध्यान रखना होता है कि डायरेक्ट मतलब कोई फॉर्मूला है जैसे होती है कई सारी, तो वो डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा। जैसे अमाइन की रिएक्शंस होगी डायरेक्ट नहीं होंगी, मतलब तो उसमें एक पैटर्न्स होते हैं कि मतलब हाँ इससे बाद में ऐसे ही बनेगा। अच्छा। बेसिक्स करो, और सारी इतनी सारी होती है तो ऑब्वियसली बात है कि इससे लर्न हो ही नहीं सकती मैनुअली, तो इससे अच्छा कि बेसिक होती है, NO2 डालेंगे तो ऐसा ही बनेगा, तो वो लर्न कर लो, फिर बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं। अच्छा, जैसे कन्वर्जन है, कन्वर्जन बच्चों को ना रीजनिंग क्वेश्चन हो जाते हैं, डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस बच्चों के हो जाते हैं जनरली, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस के क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बच्चों के हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को सबसे ज्यादा, जो मेरे अकॉर्डिंग एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कन्वर्जन के पॉइंट पे। तो कन्वर्जन के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? कन्वर्जन में ऑनेस्टली बताओ तो पहले मुझे मतलब समझ नहीं आता कि ये कहाँ से होगी, लेकिन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्रीवियस है तो उनको तो अच्छे से रट जाओ, मतलब कि अगर वो सामने आ जाए कल को तो ऐसा हो कि तो पूरा मतलब आंखों के सामने पूरी ब्लूप्रिंट सा तैयार हो जाए। तो वही है, प्रैक्टिस से ही होगा, और तो कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रैक्टिस रोज करो तो सारा हो जाएगा उसमें से, धीरे धीरे ये स्टेप वाइज बन जाएंगे सारे आंसर। एक बनेगा तो एक के बाद सारे धीरे अपने आप ही आता रहेगा, वो अपना आप ही आएगा, और एकदम से नहीं आएगा तो उसमें फिर डिप्रेस होने वाली भी कोई बात नहीं कि एकदम से नहीं आ रहा। तो अच्छा, आपकी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करता है वो चीज़ें क्या है?
सबको पता है राम जी सबको प्रोत्साहित करते हैं और पेरेंट्स तो करते ही हैं। पेरेंट्स हैं। और आपको क्या क्या चीज़ है जो प्रोत्साहित करती है? प्रोत्साहित यही है, जैसे महाभारत में थोड़ा वैसा पूजा जो मैं थोड़ा कृष्ण वाला हूँ, तो फिर उसमें भी कई सारे ऐसे श्लोक हैं जो हमें प्रमोट करते हैं कि हमें मतलब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा तो और कोई मतलब तरीका ही नहीं है। और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते थे और सिस्टर भी काफ़ी सपोर्ट करती थी, क्योंकि अगर मुझे रिएक्शन तो समझ नहीं आती थी तो फिर बोलती थी हो जाएगा, CBSE सब देते हैं, हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस सिस्टर का, पेरेंट्स का और फिर एट द एंड कृष्णा गॉड का तो है ही। अच्छा, आप कृष्ण जी को मानते हैं, ठाकुर? हाँ, एस्कॉन थोड़ा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है। हम राम जी को मानते हैं। अच्छा, मैं आपकी मदर का छोटा सा इंटरव्यू लूंगा, प्लीज आप मदर को बुला देंगे? मम्मी आप इंटरव्यू। नमस्कार मैम। नमस्ते सर। आप बताइए मैम कि मैम जैसे मयंक प्रिपरेशन करते थे तो आप उसकी किस तरीके से हेल्प करती थी? हेल्प इसका टाइम टू टाइम इसका एक तो खाना पीना जरूर देखना होता है। बच्चे स्टडी में लगे हैं तो फिर वो तो इनको जरूरी है, डाइट वगैरह सब जरूरी है। टाइमिंग एक्चुअली मेन है इसका, वॉक वगैरह। मैं था कि थोड़ा बाहर निकले तो बच्चा थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है इन चीज़ों में। ये सब चीज़ें हैं सर बस। अच्छा, और तैयारी बेहतरीन करता था? तैयारी तो टाइम तो इसका बहुत ज़्यादा जाता था। रात को वही 2 बजे तक पढ़ना, सुबह 7 बजे उठ जाना, बस उसके बाद दिन भर ये अपना स्टडी में लगा हुआ है। अच्छा। और कुछ नहीं, फ्रेंड सर्कल नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मोबाइल, हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज है कि बिल्कुल नहीं है इसका। पेरेंट्स जो लॉकडाउन में बच्चे इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते थे, सेल फोन्स का बहुत मिसयूज करते थे। लेकिन मैम जैसा बता रही हैं कि ये कोविड के टाइम का ही रिजल्ट है, लेकिन मैम ने इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया और बच्चों को बस काम के लिए ही फ़ोन दिया। और नहीं, वो सब खुद से भी इनिशियल है कि फ़ोन लेना ही नहीं चाहिए। वो अभी भी बोलता है कि इन फ्यूचर में फ़ोन नहीं लूंगा, मैं फेसबुक नहीं जाऊंगा, व्हाट्सएप नहीं जाऊंगा, इंस्टा नहीं जाऊंगा। इवन उसका है से पूरा कट है। नहीं, बिल्कुल कट है। कह रहे ये चीज़ हमारी लाइफ के लिए अच्छी है ही नहीं, हाँ टाइम वेस्ट है। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ें मुझे उसके लिए कोई स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। बेटा फ़ोन छोड़ दे, पढ़ ले, वो खुद से ही मतलब है उसके अंदर। मैम बहुत डेडिकेटेड बच्चा है और बहुत सिंसियर बच्चा है। आई प्राउड हिम और थैंक यू मैम। बाकी आप लोगों का भी पूरा सपोर्ट है, मतलब मेन तो आप लोगों के होता है सर है। हाँ जी सर, टाइम टू टाइम आप लोगों ने पूरा सपोर्ट दिया। ये चीज है कि ये मुझसे कभी नोट्स मांगता था, मैं इसको सेंड कर देता था और इसने नोट से प्रिपेयर किया और काफी अच्छा बोलता है, घर में ही बताता है। सर बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्पफुल है। मतलब मार्क्स अगर आते हैं तो सर अब मेन आप लोगों का क्रेडिट बहुत है इसमें। बच्चों की अपनी वो तो है ही है, मेहनत पर आप लोगों का ही बहुत है इसमें। थैंक यू सो मच। आपने ये बोला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोग प्रायोरिटी में रहते हैं इन चीज़ों में। हाँ जी, थैंक यू मैम। तो बेटा ये था मयंक रावत, ये हमारे स्टूडेंट थे। आज के टाइम में तो ये हमारे दोस्त बन चुके हैं। तो ये केमिस्ट्री में इस साल जो आज के टाइम आज का रिजल्ट आया है, इसके अंदर केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लेके आया है। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब ये होता है कि फुल परफेक्शन। अब बच्चे ने किस तरीके से प्रिपेयर किया, किस तरीके से उसने शेड्यूल को मैनेज किया और 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में मार्क्स लेके आए हैं। तो ये उनका पूरा इंटरव्यू था। आप इस इंटरव्यू को देखिए और चीज़ों को जज करिए, अपने रिव्यूज़ को जो इन्होंने रिव्यूज़ दिए उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारिए और डेफिनेटली आप भी रॉक करेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।